गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसा कि हम लोग प्रमेय 6 तक कर चुके हैं, अब ये है प्रमेय 7। तो प्रमेय 7 लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले जो भी पुराने प्रमेय को नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे पहले वो सब देखे, उसके बाद ये देखे। तो ये प्रमेय है। प्रमेय में कुछ कुछ की पॉइंट्स होता हम बताए हैं। तो सबसे पहले वो लाइन देखो कि वृत्त की स्पर्शक, एक तो ये दिख रहा है, उसके बाद स्पर्श बिंदु एक ये दिखा और एक त्रिज्या दिखा। ये 3 लाइन, ऊपर से लंब दिख रहा है। ये 4 गो वर्ड है जिस पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो वृत्त का स्पर्शक समझाते क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हम एक वृत्त बना रहे हैं। अब वृत्त को छूकर कोई भी एक लाइन जो इसे टच करके गुजरे, अंदर से नहीं बाहर से ऐसे टच करके गुजरे, ऐसे स्पर्श करके निकले। क्या करके निकले? स्पर्श। इन सबको स्पर्शक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त का कोई भी लाइन जो जस्ट उसको छू कर साइड से निकलेगा, एकदम टच करके, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शक कहते हैं। समझ में आया बात? उसके बाद है स्पर्श बिंदु। अब देखो, एक वृत्त ना एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। स्पर्शक जो है वृत्त को कोई एक पॉइंट पे टच कर सकता है, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल का अगर लाइन देखेंगे ना तो वो बस एक पॉइंट पे कहीं पे टच होगा। पार के देखो कंपास से, और एक लाइन पार उसको टच करके बस एक ही को पॉइंट दिखेगा जहां पे वो जाके टच होगा, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्लियर हो गया? त्रिज्या मतलब तो अर्धव्यास होता है, ये भी बताया। लंब का मतलब भी समझा है। तो सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा वृत्त का स्पर्शक। तो हम एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना लिए, मान लो उसका केंद्र दे दिए O, और उसका स्पर्शक बनाना है, ये है। हम बना लिए उसका स्पर्शक। देखो क्या समझ में आया? अच्छा से थोड़ा सा बना दिया। हाँ अब ठीक है। तो नाम दे देते, इसका दे दिए A, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका नाम दे दिए P, और इधर में दे दिए कोई एक पॉइंट का नाम B। समझ में आ गया? समझ में आया बात? अब बोला उस गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से जो त्रिज्या खींचा जाएगा, यानी इससे जो अर्धव्यास खींचा जाएगा O, ये हो गया उसका केंद्र। केंद्र से लेके यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है? उसका त्रिज्या यानी अर्धव्यास कहलाता है। समझ में आया बात? तो देखो पहला पॉइंट होता है दिया गया है। चेक करो तो क्या दिया गया है। O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाले वृत्त का, ये AB क्या है? AB एक स्पर्शक है ना। AB एक स्पर्शक, AB एक स्पर्शक है, और जिसका स्पर्श बिंदु P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। चेक करो ना कि O केंद्र वाला एक त्रिभुज, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका AB एक क्या है? स्पर्श बिंदु है, स्पर्शक है, और जिसका P जो है वो क्या है? एक स्पर्श बिंदु है। क्या समझ में आया? O केंद्र वाले वृत्त का AB एक स्पर्शक है जिसका स्पर्श बिंदु P है। यहाँ तक कुछ डाउट? चलो, इसके बाद होता है प्रमाणित करना है कि, देखो क्या चीज प्रमाणित करना। अच्छा, लिखने का तरीका दिख रहा है, हम कैसे लिख रहे हैं।
इधर वाला ब्लैक से इधर वाला ब्लू से डायग्राम पूरा पेंसिल से होना चाहिए, याद रखना, एकदम प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। तो क्या प्रूव करना है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली ये जो त्रिज्या है वो लंब है इस पे, यानी 90 डिग्री पे है। सिंपल में बोल सकते ओपी जो है वो लंब है। ओपी बोल रहा लंब होगा किस पे, ए बी पर। ओपी लंब ए बी। सोचो ध्यान से क्वेश्चन कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या मतलब ये अर्धव्यास, त्रिज्या स्पर्शक पर, यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्पर्शक पर लंब होता है। अब ये स्पर्शक क्या है, ए बी, तो ओपी जो है लंब है ए बी पर। सिंपल और साधारण सा बात। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, इसमें रचना करना पड़ेगा, और ये मात्र ये प्रमेय है जो सब प्रमेयों से थोड़ा सा अलग है। हम इसमें रचना में क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए क्यू पॉइंट। बोलेगा सर हमको तो दो गो त्रिभुज बना नहीं, तो फिर क्यों बताएं, हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रमेय थोड़ा सा अलग है। सोचो अगर एक वृत्त है ऐसे करके, मान लो कि यहाँ से एक रस्सी झुलाएंगे ऐसे, और इस पॉइंट पे एक ना गोल करके बॉल बांध देंगे। उस पॉइंट पे एक रस्सी झुलाए, गोल करके पॉइंट बांध दिए। अब इस रस्सी को ले जाएंगे तो पूरा गोल तो गोल घूमेगा ना। सोचो ना, इस रस्सी को ले जाएंगे तो क्या ये इस सर्कल के बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब मान लो कि हम रस्सी को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, यहां तक कर दिए, यहां तक कर दिए। अब चेक करो यहां से ये रस्सी तो गोल का पार चला जाएगा। एक और मान लो लाइन टान देंगे, एक और लाइन टान देंगे, तो चेक करो एक और टान देते हैं। ये 4 लाइन दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा लाइन है वो तो एकदम ही दूर गोल से बाहर जाएगा, ये लाइन भी दूर बाहर जाएगा, ये भी लाइन इससे बाहर जाएगा। ये एकमात्र यही लाइन होगा जो वृत्त को टच करेगा एकदम, और इस स्पर्शक को ही टच करेगा। चेक करो ना, ये बिंदु है वो स्पर्शक को टच कर रहा है लेकिन वृत्त को टच नहीं कर रहा। ये इस बिंदु के अलावा इधर भी लेंगे ना, अगर कहीं पे भी लेंगे तो वो दोनों में से एक को टच करेगा, या तो वृत्त को टच करेगा या तो वृत्त को, देखो सिर्फ मात्र यही टच करेगा, यही बिंदु। समझ में आ रहा बात, क्योंकि इसके बाहर जितना भी बिंदु लेंगे वो क्या होगा, सर्कल के बाहर चला जाएगा। यानी सबसे छोटा जो लाइन है यहाँ पे यही है, ये लाइन जो दिख रहा है सबसे छोटा है। सबसे छोटा लाइन जो है वृत्त को स्पर्शक को दोनों को टच करेगा। सोचो जब ये टच करेगा तो एकदम रस्सी क्या है, टेढ़ा भी रहेगा ना थोड़ा सा तो वृत्त के बाहर चल जाएगा, यानी रस्सी को एकदम सीधा होना चाहिए तभी ये टच करेगा। और कोई भी रस्सी अगर सीधा होता है, किसी पे टच होता है सीधा, वहां पे 90 डिग्री बनता है, जिसको हम लंब के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, लंब के। यानी अगर हम प्रूव कर देंगे कि ये लाइन सबसे छोटा लाइन है, अभी तो जस्ट बताया, अगर सबसे छोटा लाइन है तो वो एकदम सीधा होगा, इसको टच करेगा जो 90 डिग्री बनाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो 10-12 सेकेंड। अब इतना सारा लाइन को प्रूव करने का जरूरत नहीं। अगर हम कोई भी एक लाइन को क्या कर देंगे, वृत्त के बाहर अगर प्रूव कर देंगे कि ये लाइन सबसे छोटा है इस लाइन से, तो फिर हम बता सकते हैं कि और भी जितना भी लाइन टानेंगे उससे भी वो छोटा ही होगा। समझ में आया बात, इसीलिए यहाँ पे हम रचना किए, क्योंकि अब इस लाइन को हम छोटा प्रूव करेंगे इससे। अगर ये लाइन इससे छोटा प्रूफ हो गया तो इसके अलावा कोई भी लाइन होगा वो सब इससे क्या होगा, सॉरी, ये लाइन को मतलब ये लाइन जो है छोटा प्रूफ करेंगे हम इस लाइन से। अब इसके बाद कहीं पे भी लाइन टानेंगे कहीं पे भी, तो वो ये जो लाइन है वो सबसे क्या होगा, छोटा ही होगा।
अभी तो वहां पे देखा है। बस यही चीज को हमको क्या करना है, अब जब सबसे छोटा प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट बोल देंगे 90 डिग्री। तो रचना में हम क्या किए, अच्छा ये पॉइंट मान लो आर्क जगह में टच हो रहा है, तो केंद्र O से स्पर्शक AB है, AB पर Q बिंदु तक एक रेखा खींचते हैं जो R बिंदु से केंद्र O से R बिंदु तक, हाँ केंद्र O से स्पर्शक AB पर देखो केंद्र O से AB पर हम क्या किए, Q बिंदु तक एक रेखा खींचे है जो वृत्त को R बिंदु पर छू रहा है, जो R बिंदु पर वृत्त को भेद रहा है। भाई इतना भी लिखने से चलेगा, या R बिंदु नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चेक करो क्या लिखे है, O केंद्र वाला O केंद्र से स्पर्शक AB पर Q बिंदु तक हम क्या किए, एक रेखा खींचे। अब आ जाओ प्रमाण इसका बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा भी है, बस समझने का फेर है। देखो तो OP क्या बराबर OR होगा, चेक करो क्यों लिखे ऐसा, आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक ही वृत्त का क्या है, अर्धव्यास। चेक करो ना, OP और OR दोनों तो अर्धव्यासी है इतना दूर। अगर अर्धव्यास है तो अर्धव्यास का लंबाई सेम होता है, बेसिक बात। तो OP इक्वल्स टू OR। अच्छा यहाँ पे क्या चेक करो तो इंटरेस्टिंग बात क्या नजर आ रहा है कि OQ जो है वो बड़ा है OR से। अभी क्या लिख दिया सर, प्रमेय में तो ये सब यूज नहीं होता, हम क्या बोले, ये प्रमेय सबसे अलग है। चेक करो OQ यहाँ से यहाँ तक जो है इससे तो बड़ा ही है ना। देखो OQ जो है वो OR से क्या बड़ा ही है ना, इतना बड़ा दिख रहा है। हाँ तो OQ अब बड़ा जिस तरफ होता है खुला हुआ मुंह उस तरफ रहता है, जो छोटा होता है उसके तरफ लोली रहता है। तो OR छोटा है OQ से, समझ में आया। अब ये मेरे को पता कैसे चला ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि OQ पर R कोई बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है, याद रखना मध्य बिंदु नहीं है, सिर्फ ये बिंदु है कहीं पे भी। अब यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R एक बिंदु दूर लेंगे तो मध्य थोड़ी होगा, इतना डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। इसलिए R कहीं मध्य बिंदु, कॉमन सेंस है कि अगर ये कहीं पे भी R बिंदु है तो OC जो होगा ये इतना लेंथ जो होगा ये OB से, तो OC जो है इतना वो छोटा है लोली इस तरफ, छोटा है किससे, OB से। कॉमन सेंस देखो ना, OB इतना है OC इतना है, समझ में आया। अब R बिंदु जो है उसका एक पॉइंट है, ये OC नहीं लेके हम R ले लेते, तो यहाँ पे लिखा जाता OR छोटा है किससे, पूरा OB से। समझ में आया बात, बेसिक बच्चा वाला बात है। जब सोचो OR छोटा है OQ से, तब यहाँ पे हम फाइनली ये नहीं बोल सकते, चेक करो तो,
कि OP जो होगा, क्योंकि OR, अच्छा OQ जो है इसको थोड़ा ऑपोजिट करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया OR जो है वो छोटा है लोली इस तरफ OQ से, OR छोटा है OQ से, तो OR OP के बराबर है, तो OR की जगह में OP लिख सकते हैं, ये भी छोटा OQ से, कॉमन सेंस। ये अर्धव्यास है तो OR के जगह में ये भी अर्धव्यास, हम OP भी लिखेंगे तो कुछ चेंज नहीं किए, क्योंकि OR बराबर OP है तो OR की जगह में OP लिख दिए। तो सोचो ना, जब ये अर्धव्यास इससे छोटा है तो ये अर्धव्यास भी तो इससे छोटा होगा, तो वही लिख दिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा, अतः स्पर्शक कौन सा स्पर्शक? AB पर P के अलावा कोई भी बिंदु से खींचा गया रेखा, कोई भी बिंदु से खींचा गया रेखा OP से छोटा ही होगा। चेक करो क्या लिखे, बहुत ये लाइन लिख के ना बहुत मस्त बात कर दी है कि AB पर P के अलावा कोई भी बिंदु, जैसे हम Q मान लिए एक बिंदु, जो लाइन खींचेंगे, कोई भी बिंदु से जो लाइन खींचेंगे वो OP से बड़ा ही होगा, वो OP से बड़ा ही होगा। कोई भी लाइन OP से क्या होगा, सोचो ना, ये सबसे छोटा है, अभी तो जस्ट प्रूव किए कि OP जो है वो छोटा है, लोली इस तरह पे छोटा है OQ से, यानी एक तो प्रूफ हो गया। यानी इसके अलावा अगर हम कोई भी लाइन टानेंगे तो वो सबसे ये क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी इसके अलावा जितना भी लाइन टाना जाएगा सब इससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा ये है। अगर हम बोल दें कि सबसे छोटा ये है तो मतलब क्या कि वो 90 डिग्री पर है, खड़ा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं OP जो है वो लंब है AB पर, OP जो है वो लंब है AB पर, और ये प्रमेय हो चुका है प्रमाणित, ये प्रमेय हो गया है प्रमाणित। बहुत शानदार बात है, अच्छे से देखो। बहुत हम प्रमेय को एकदम छोटा छोटा वे में बता रहे, एकदम इजी में बता रहे कि क्या ये समझ में आया बात। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करो जरूर से जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रमेय 7 हो चुका है खत्म। रेगुलर बेसिस पे तुम लोग क्या करो, इसको अच्छे से नाम चेंज करके प्रैक्टिस करो, समझने का कोशिश करो। टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।